हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। तो आपके कमेंट बहुत प्यारे प्यारे लिखते हो, मेरे को बहुत सम्मान देते हो, तो उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। प्लीज प्लीज वेट करके मेरे को भाई, कोई जो भी काम कर रहे हैं, आप टीचिंग का कर रहे हैं, हीलिंग का कर रहे हैं, सिंगिंग का कर रहे हैं, डांसिंग का है, जो भी है ज्ञान के उसमें आप बहुत ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। आपका कोई भी है काम उसमें ग्रो होने वाला है, एकदम उडारी मारने वाले हैं। शायद फॉरेन भी जाने का हो जाए, आप इंजॉय करेंगे। मतलब पैसा हो तो देखो थोड़ी सुख सुविधा भी हो जाती है, तो यानी आपका काम ग्रो पकड़ेगा तो सब बैलेंस में आ जाएगा। मैंने कहा ना। और ये यूनिवर्स आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। आर्कएंजल माइकल का स्पेशल करके आपके लिए कार्ड आया है। तो आर्कएंजल माइकल आपको एकदम चमकाने वाले हैं। कोई प्रेम का भी आपको प्रस्ताव मिल सकता है, बट वो अभी सोच रहे हैं, अपने दिल में ही खिचड़ी पका रहे हैं, मन ही मन खिचड़ी पकाए जा रहे हैं और बस सपनों में आपको देखे जा रहे हैं। आने की उनको हिम्मत नहीं हो रही है, या फिर कोई जिस किसी को आप जानते नहीं हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपका वक्त अब गुलाटियां मार रहा है मजेदार व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रोथ ही ग्रोथ, भरमार बेशुमार। ओए होए, टच बोर्ड नजर ना लगे, निकल चुके हैं आप भैया। आ तो लगा पाँचों हथियार, हो घोड़े पे सवार, चल पड़े हैं हमारे काबिल सरदार हैं। काबिलियत तो है, क्योंकि दशहरिक का कार्ड आया है। तो ये इंसान अपने दम पे रंग जमाता है, अपने दम पे नाम कमाता है, अपने दम पे मकान बनाता है, अपने दम पे बिजनेस जमाता है। यानी जो करता है अपने दम पे करता है। ये बहुत बहादुर है और बहुत हिम्मत वाला है। बहादुर हिम्मत वाला की बात हो गई। यानी नेक नीति से चल के ये इंसान अच्छे बुरे की परख करना जानता है और बैलेंस इसने एक बहुत बढ़िया बनाया है। ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ा रखा है। और भाई उड़ारी तो आप मारने वाले हैं। या तो आपको कर्म करने की ज़रूरत है, या फिर हाँ मेहनत। बिल्कुल आपके हर चीज़ का जजमेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो किसी ने आपका अगर हक किसी को दे दिया था, तो वो इंसान अपनी गलती माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता अगर कप दिख जाए या 3 बंदे दिख जाएं तो क्या भाई आप का प्रेम पर्सन ही हो सकता है। भाई बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं। तो यस, 3 जनों की रोल झोल है वैसे। बाकी देख लेना आप। आपका हक
तीसरे बंदे को दे दिया गया था, अब वो आपको देने की सोच रहे हैं। चाहे तो आपका हिस्सा देना चाहते हो, चाहे आपका उधार लिया देना चाहते हो, चाहे आपको प्रेम का कप देना चाहते हो, मतलब आपकी तरफ उसकी नीयत हो रही है देने की, लेकिन अभी कोशिश नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे, फास्ट नहीं है। सोचने से क्या होता है भैया, हाथ में भी तो दो। और ईश्वर की तरफ से आपकी ग्रोथ वाकई बहुत अच्छी आ रही है। आप किसी को क्लास दे सकते हैं, आप रीडर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, चीटर नहीं, टीचर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, आप डांसर हो सकते हैं, कोई भी आर्ट में आप काम, मतलब एक गुरु की भूमिका आपकी है। आपका जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी आपकी ज़िंदगी में ना सांप डसने वाले थे, फन उठाए हुए थे, वो अब अपने साइड से निकल के जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, पतली गली से निकल जा, तो ये जा रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया है आप अब इतनी पावर में आ चुके हैं कि हमारा फन कुचला जा सकता है। यानी आपकी ग्रोथ को अब कोई नहीं रोक सकता। आपको हवाई जहाज में बैठने से, फ्लाइट में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आपके बैलेंस को, आपकी अंडरस्टैंडिंग घर परिवार में, काम में, कहीं पे भी, उसको भी कोई हिला नहीं सकता, कोई नज़र नहीं लग सकती। और आपकी रफ्तार को कोई अब जो आएगा आपकी रफ्तार में के सामने, आपकी गाड़ी के सामने, वो कुचला जाएगा। देखो, मुझे मालूम है कि कई शब्द अच्छे नहीं होते कि कुचला जाएगा, बट पंगा जो लेगा तो दंगा तो होएगा। तो भाई मुझे नहीं पता आप उनके साथ कैसा दंगा करेंगे या नहीं करेंगे, बट यस, आपने ये छोड़ दी है बात कि मेरा किसी ने हक मार लिया। आप तो अपनी मेहनत पे ध्यान दे रहे हैं, खाने दो, खाने वाले मर रहे, जीते रहे, कुछ भी करे, मुझे नहीं वो ध्यान करना, ऐसा नहीं है, चाहिए नहीं, बस ध्यान नहीं कर रहे, आप अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहते हैं। और ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपकी ईश्वर पे भी सुन रहे हैं। वाकई देखो, मैंने कहा किसी ने मार रखा है तो मार रखा है। आपका घर मकान मार रखा है, वो पैसा नहीं देना चाहता, वो उसके पास पैसा है, आपका घर है, उसके पास कोई ज़मीन जायदाद है, जो कि अपने आप को किंग समझे बैठा है। और ये या फिर आपको कोई शादी का प्रस्ताव दे सकता है, वो इंसान आपके लिए बहुत सोच रहा है, क्योंकि आप मदरली नेचर के हैं। आपने उनकी बहुत केयर की है। देखो, रीडिंग बदल गई ना, कहाँ तो लेन देन का मामला चल रहा था, कहाँ अब प्रेम पर्सन का रीडिंग आ गया, यानी किसी और की एनर्जी भी आ गई है। और वो इंसान अब अपने उस पे नेचर को देख रहा है कि मैंने अनमेच्योरली आपके साथ डील की, और आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, किसी को आप बहुत याद आ रहे हैं, बहुत याद आई वो जब याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हम थे, चिरागे मोहब्बत कदम लड़खड़ाए, वो जब याद आए। तो कोई हो सकता है आपको प्रेम प्रस्ताव आपको प्रपोज करे, ये हो सकता है। और ये प्रॉपर्टी का भी आया है, ये घर मकान का भी आया है, जिससे जो रेजोनेट करे लेना। पर कोई आपके लिए अच्छे सोच रहे हैं, चाहे ये 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, उनकी सोच आपको लेके अच्छी है। आप मदरली नेचर के हैं, आप सबसे बना के रखते हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, सबको प्यार बांटने वाले इंसान हैं।
जो कि लोग आपके लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये शादी का प्रस्ताव आने आएगा, चाहे आपका आए, चाहे आपके बच्चों का आए, चाहे आपके किसी का भी, यानी कोई ना कोई चाहिए प्यारी करने वाला, प्यारी करने वाला। तो जैसे भी रेजोनेट हो ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा। तो ये थी रीडिंग बेटा, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। ओके बेटा, बाय।